आज मैं तुम्हें बाइबल में आज्ञाकारी के ऊपर एक करैक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो करैक्टर था रूत। इसके बारे भी परमेश्वर ने मुझे बताया। तो परमेश्वर ने मुझे थोड़े दिन पहले कहा कि तुम इसकी स्टडी कर, ठीक है। तो मैंने कई चीजों की स्टडी की, तो परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली। तो परमेश्वर ने कहा इससे कई चीजें लोगों को समझा। रूत और दूसरी का नाम था ओपरा। दो जेठानी दरानी थी। नाओमी उनकी सास थी, ये दोनों बहू थी। इनके दो बेटे थे, महलोन और किलोन। कितनों को बात समझ आती है? उसके पति का नाम था एलीमलेक। इधर ध्यान दो मेरी तरफ। बाइबल में लिखा जब इज़राइल में बहुत ज्यादा वो पड़ा अकाल, तो ये कहां चले गए? मोआब देश में, क्योंकि वहां जल पानी खाने पीने को था। खुशखबरी की प्रीचिंग है कि नोमी का पति वहां मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। जो पढ़ोगे आप वचन, खुशखबरी प्रचार करते हैं कि मोआब जो था वो श्रापित देश था, क्योंकि वहां पर लूत और उसकी बेटियों ने भी व्यभिचार किया था, और भी कई बातों से वो श्रापित देश था। लेकिन मैं अपना तर्क इस पर नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा ये बात, जब परमेश्वर मेरी बुद्धि खोलेगा और समझाएगा मुझे, तब मैं बताऊंगा कि इसके पति की क्यों डेथ होगी, इसके बच्चों की क्यों डेथ होगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब डेथ हो जाती है तो अब सोचो दुखों के पहाड़ टूट गए। लेकिन वो समझाती है नोमी कि तुम अपने लोगों में चली जाओ, क्योंकि वो मोआबन थी, वो इज़राइल कुल से नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो अन्य जो भगवान होते दुनिया में अलग अलग, उनकी पूजा करती थी। और उन देशों में जो भगवान थे इस देश में नहीं है। अगर तुम चाइना में कुछ जाओगे, उनके भगवान अलग है। तुम पूरी दुनिया के देशों में जाओगे तो किसी भी देशों के भगवान एक दूसरे से मैच नहीं करते। यही तो लोगों को समझ नहीं आता, ये क्या पृथ्वी पर चल रहा है। लेकिन ये उनको कहती तुम अपने कुल में, अपने लोगों में और अपने भगवान में पूजा में जाओ वापस, ठीक है। लेकिन तब का एक सीन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। रूत की बुक पुराना नियम 1 अध्याय उसका 9 वचन ऐसे लिखा, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, ताकि जाकर तुम शादी कर लो और अपने पति के घर में क्या पाओ, क्योंकि दोनों भी यंग थी, जवान थी, सुंदर थी, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दो, तब उसने उनको चूमा और वह चला चला कर रोने लगी, दोनों बहुएं, और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। दोनों ने कहा हम इज़राइल में तेरे लोगों में, तेरे कुल में जाएंगे, अपने कुल, अपना मायका, अपना देश छोड़कर तेरे साथ चलेंगी। और उसे चूम कर सांस को, क्योंकि प्यार है, लव है, स्पिरिचुअल लाइफ काम कर रही है इनके अंदर। हालेलुया। क्या काम कर रही है? गलतियां करते होंगे, कुछ ना कुछ चीजें हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन दिखने में स्पिरिचुअल लाइफ काम कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर नोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कुख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? सीख लो, वो उन्हें समझा रही है। कहती मेरी कुख में क्या और बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं, कि वो तुम्हारे पति हो जाएंगे। 12 में उन्हें और समझाती है मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी
और मेरे पुत्र होते भी, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक, मतलब बड़े होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उसके निमित्त पति करने से रुकी रहती? मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। अब यहां एक आज्ञाकारी का टॉपिक है जो आप लोगों ने पकड़ना है। अगर इन वचनों की सीख तुम्हारे अंदर बैठी तो तुम जबरदस्त लाइफ को जीने वाले बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया की कोई कहानी नहीं। अगर कहानी होती तो वो सुई, नीडल्स 2-2 घंटे बाद इंजेक्शन लग रहा था। मैं खुदा का दास हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं परमेश्वर को जानता हूं। उतना तुम्हें जानना चाहिए जितना मैं, जैसे मैं जान रहा हूं उतनी तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति समझ चाहिए। वो जिंदा खुदा है, मैं चुना हुआ। अब मैं संसारिक नहीं हूं, अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि परमेश्वर के साथ लाइफ कोई मजाक नहीं। ऐसा नहीं कोई मजाक है जब जी चाहे गए चले गए, दिल किया कोई वचन पूरा किया ना किया, कभी 20 बोया कभी ना बोया, कभी आगे कभी पीछे। ये मजाक जिंदगी नहीं है। ये ऐसा नहीं पहाड़ी है तो पहाड़ी के किनारे खलोकर ऐसे ऐसे अपने आप को करना, ऐसा नहीं है। जरा सा पैर फिसला तो जिंदगी खत्म। समझ आया नहीं समझ आया? ये ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य। इसमें जब हम चलते हैं तो हमारा फोकस, खुशियां वो देगा, तुम्हें हंसने के लिए देगा, तुम्हारे घर में शांति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन खुदा के साथ, खुदा से बाहर नहीं। तुम जैसे दुनिया खाती पीती खाओगे, पियोगे, मौज लोगे, दुनिया घूमने जाती तुम भी घूमोगे। परमेश्वर मना नहीं करता। दुनिया अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, तुम उससे भी अच्छे पहनोगे। मैंने पहने, ये देखो, ये मुझे गिफ्ट किया किसी ने, 270 पाउंड का ये पेंट कोट है, गरम, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। 270 पाउंड, अभी जितने पाउंड का रेट है उसके हिसाब से 32-33 हजार का किसी ने ये मुझे दिया था। महंगा वाला पेंट कोट पाया मैंने, सस्ता वाला नहीं डाला, मेरी मेहनत से मुझे दिया किसी ने। जब लोगों की जिंदगी मेरे द्वारा बचती है तो पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीजें बोता हूं तो क्या तुम्हारी शारीरिक फल काटने का मुझे कोई अधिकार नहीं? वो कहता है, पढ़कर देखो वचन। कितनों को बात समझ आती है? वो अलग बात है कि मैंने कभी किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कहा, लोग अपनी खुशी से करते हैं। अभी मुझे एक बहन ने iPhone 17 Pro गिफ्ट किया है। मेरे पास टाइम नहीं लगा, पैसे तो आ गए उसके, लेकिन मैं भी शायद कल मैं जाकर लेकर आऊंगा। और मुझे जरूरत थी, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं किसी को कि मुझे ये फोन चाहिए। कभी सुना आपने यार? मुझे देने वाला कौन है? खुदा। मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? तुम्हारे काम को बढ़ाएगा कौन? तुम्हें आगे लेकर जाएगा कौन? तुम्हारे बिजनेस, कारोबार, पैसे, चीजों में बरकत देगा कौन? तुम्हें चलना है उसके साथ। लेकिन वापस हम टॉपिक पर आते हैं। यहां पर नओमी अपनी बहुओं को समझा रही है कि अगर आज रात मेरी कुख में बच्चे होते या होते भी बच्चे, उदाहरण से समझाती है, तो क्या तुम उनके बड़े होने तक वेट करोगी उनको पति बनाने के लिए? तो उसने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लीज मेरी बेटियों, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। कहते तू वापस चले जाओ अपने देश में, क्योंकि उस समय सुसमाचार का नियम नहीं था। अगर होता तो नोमी उन्हें साथ लेकर जाती। उस समय सुसमाचार का नियम नहीं था। सुसमाचार तो यीशु मसीह से आया ना, जब उद्धार आया, तब उद्धार नहीं था। उद्धार उन्हीं के लिए था जो व्यवस्था पुराने नियम के अनुसार यहोवा के साथ थी, उनका उद्धार था।
कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये सीन पकड़ते हैं जबरदस्त। यहां पर ऐसे लिखा, 15 में लिखा, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, ऐसा ना बोल मुझे, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक बुरा करे। सोच कर देखो वो क्या बात कर रही। क्या आज के लोगों में ऐसा मन है? जवान है, ये सुंदर है। अब आप सोचो एक औरत के साथ कैसे जिंदगी काटेगी ये, बिना पति के। आज तो पति है तब भी सोच खराब है लोगों की। पति है, पत्नी है, तब भी गंदे विचार बंद नहीं होते आज के युग में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? यहां पर हम एक पावरफुल विषय पकड़ रहे हैं। पावरफुल विषय ये है, ये कैसे उसके साथ रह पाएगी, एक औरत के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी। और नोमी के साथ रहने का मतलब खतरनाक हालात, जबरदस्त दुख, रोज की पीड़ा, रोज की अशांति, उसके साथ रहना। और वो बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, सेवा भी करनी पड़ेगी, इसको काम करना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। आज के युग में कौन करता है ऐसे? बोलो, कौन है ऐसे औरत बहू जो करे ऐसा? वो तो पति थोड़ा माड़ा निकले, कहती आप प्याज तड़ा मुंडा मैं बढ़िया लबांगी। ऐसा युग है गंदा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हमारे लिए एक सीख है, ये खुदा को जान चुकी है, यहोवा को। अब ये अपने परिवार में रहकर सीख चुकी थी यहोवा खुदा का कौन है। इसके अंदर परमेश्वर के प्रति कुछ बातें बढ़ गई थी, जिसके लिए इसने ये डिसीजन लिया। अगर इसके अंदर यहोवा की व्यवस्था वचन ना ठहरा होता तो ये ऐसा नहीं करती। जब हमारे अंदर उसका वचन नहीं है, आत्मा काम नहीं कर रहा, तभी हम आज्ञाकारी नहीं है, अनाज्ञाकारी है। तभी हम टाइम से आकर नहीं बैठ पाते। तभी हम ये चर्च, ये भवन हमें दिया है, इसको खूबसूरत करना है, इसकी सफाई करनी। कभी कभी हम अनाउंसमेंट सुनते, कई तरह की सुनते, उठकर चले जाते हैं, क्योंकि हम शरीर में उस वचन का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। कभी हम सोचते नहीं, मैंने इतना सुना, इतना ये बोला गया, मैं क्यों नहीं करता ऐसा, मैं क्यों नहीं करता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब उसके साथ जाती है तो एरिया के लोग उससे बातें करते हैं, तू नोमी है। वो कहती नहीं, मैं मारा हूं, यहोवा ने मेरे ऊपर अपना हाथ बढ़ाया है, इसीलिए मेरा दुख बहुत बड़ा, मुझे ऐसे नोमी मत कहो। मारा का मतलब दुखों की मारी हुई। कितनों को बात समझ आती है? जाते ही उस देश में पहले दिन ही, अगले दिन ही नोमी खाने पीने के इंतजाम के लिए सास से बात करती है। 2:1 में लिखा, रूथ नोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा भाई, बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम था बोज। मोअब्बन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे से सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। उस जमाने में, पता नहीं हजारों साल पहले,
वो लोहे की चीज से जब खेती काटते थे, आज जैसे दत्ती बोलते हैं, हमारे युग में दाती बोलते हैं ना, बोलो क्या बोलते हैं? हिंदी में दाती बोलते हैं, पंजाबी च दात्री बोलते हैं। दात्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, उसके जो दंदे दंदे होते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं कि आई डोंट नो, किसी कारण से ऐसे उसका नाम है। उस जमाने में किस हिसाब से करते होंगे हमें पता नहीं, लेकिन उनके बीच में कुछ बालें गिरना, छोटे छोटे सिट्टे बालें गिरना, चीजें थोड़ी थोड़ी, उसको चुनना सारा दिन धूप में गर्मी में, यह डिसीजन लिया था उसने अपनी मां की सेवा का और यहोवा के वचन पूरा करने का। आज घर में औरतें अच्छे से काम नहीं करती, आलस है, कपड़े अच्छे से नहीं धोती, सफाइयां अच्छे से नहीं करती, किचन में गंद पड़ा रहता है लोगों की। किचन की कैसे सफाई करनी है, जो डब्बे हैं चीजें हैं वो गंदी बंदी है, इतनी साफ सुथरी नहीं होती कईयों की। आलस, देखो इसकी जिंदगी, कितनों को बात समझ आती है वाली बात। अगर तुम इसका चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी समझ आएगी, कितना कठिन काम उसने पकड़ लिया। लेकिन बोझ, जो एक धनी किसान था, बहुत उसके खेत थे, परमेश्वर ने उसका मन नोमी के प्रति खोल दिया। उसने अपने सेवकों को, लेबर को कहा इसे, क्योंकि उस जमाने में खेत के पीछे चुनने नहीं देते थे, बीनना मतलब चुनना, उन थोड़ा थोड़ा जो गिरता है गेहूं या जौ, और उसी को आटा बनाना या भून कर खाना। उस समय इतनी चीजें नहीं होती थी जैसे आज के युग में, कम चीजें होती थी खाने पीने वाली। लेकिन सोचो, वो गुस्से होंगे, गालियां निकालते थे, जमाना ऐसा था। लेकिन फिर भी गई, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की एक बोझ के द्वारा। लेकिन जब बोझ से, एक बात मैं पढ़ाता हूं बोझ की, 2:11 में बोझ ने उत्तर दिया, जब उसने उसे अनुमति दी, तू खा सकती है, चुन सकती है, पानी भी अगर पीना तो हमारे बर्तनों से पी सकती है, जबकि ये अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी जब ये बातें होती है तो वो उससे कहती है कि तूने मेरी सुधि ली है ना, एक प्रदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। ये मैंने 10 का हिस्सा कुछ पढ़ा, लेकिन 11 में लिखा, बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, किसने? रूत ने, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। जब हम परमेश्वर के साथ वचनबद्ध बनते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह खोलता है। अगर मैं खुदा के साथ खड़ा हूं तो मेरे लिए वो अनुग्रह खोलता है। कितनों को बात समझ आती? आज मेरा भाई एक बैठा है इधर, पास्टर है, मैं उससे कभी कभी बात होती है, हम दोनों वॉक करते हैं, तो वो और मैं डिस्कशन करते हैं कि लोग सोचते हैं कि पास्टर बन जाए, लेकिन वो मुझसे कहता है उनको पता नहीं कि कितना कठिन काम है पास्टर का। बिजनेस, कारोबार से भी ज्यादा कठिन काम है, सच्ची। सबसे पहले तो पास्टर को खुद को इतना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी जिंदगी का कि वो कभी गिर ना जाए, आगे पीछे ना जाए। उसके बाद कितनी मेहनत होती है प्रेयर में, दुनिया के ऊपर भाग दौड़, ये नॉर्मल काम नहीं लोगों की जिंदगी बचाना।
इस दुनिया में जिंदगी बचाना कोई नॉर्मल काम नहीं है। लोगों को तैयार करना, उनको आत्मिक बनाना इस दुनिया में सबसे टफ काम है। लोगों को लगता आसान काम है। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन याद रखना, यहां पर जब उसने काम शुरू किया, सफल तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने वो लक्ष्य पकड़ लिया जो परमेश्वर को खुश करती है, खुश करने का है। अगर इस रूत की जिंदगी से तुम्हें समझ आती है कुछ, तो ऐसा डिसीजन लो, ऐसा मन बनाओ, ऐसे खरे बनो परमेश्वर के साथ, ऐसे वफादार बनो। जो तुम यहां सुनते हो, ये मिनिस्ट्री, ये काम परमेश्वर ने हमें सबको दिया है। ये मिनिस्ट्री खुदा की है, हम इसमें सब बच्चे हैं, इसमें लोगों को बचाने का काम हमारा है। और जितना हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, हमारी जिंदगी बचेगी। खुद उसके साथ जियो, खुद वचन पूरा करो, आज्ञाओं को मानो। अगले थर्सडे जो आएंगे, अपने पैम्फलेट लेकर जाना सुसमाचार देने के लिए। इस संडे जो आएंगे, पैम्फलेट लेकर जाना सुसमाचार देने के लिए, खुदा का काम करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये भक्ति का एक पार्ट है, इसे करना है। एक दिन तुम्हें ना मिला होता ये सुसमाचार, तो तुम्हारी जिंदगी का क्या बनता? सोचो, क्या बनता तुम्हारी जिंदगी? आज शिक्षा की राइट बड़ी जरूरत है, जो हम बांट रहे हैं, जो लोगों को दे रहे हैं। तुम्हारे सामने हिला देने वाले चमत्कार तुम्हारे सामने, और ये इस साल ज्यादा होंगे। इस साल ज्यादा गवाहियां बनेंगी। इस साल खुदा की ज्यादा पावर प्रकट होगी। और मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा, मैं वचन बोल रहा हूं परमेश्वर का। और वचन कभी बदलता नहीं। ये तुम जो सुन रहे हो, ये वचन है। ये ऐसा नहीं कोई कहानी है दुनिया में जैसे होती है, ये रियल वाक्य है। ऐसे करैक्टर थे दुनिया में, ये खुदा ने ऐसा काम इनके साथ किया है। लेकिन इससे भी बड़ा काम क्या था? मैं हैरान हूं, परमेश्वर ने इस औरत मोआबन, जो अन्य जाति थी, इसकी भक्ति, धार्मिकता, विश्वास, आज्ञाकारी, पवित्रताई, जबरदस्त मन देखकर इसके जीवन से, इस लाइन से यीशु मसीह ने पैदा होने का डिसीजन ले लिया। सोच लो, इस औरत के कुक की लाइन से, जैसे मान लो मेरा कोई परदादा होगा, उसका भी ऊपर कोई होगा, उसका भी कोई ऊपर होगा, मैं, फिर मेरा दादा था, मेरा बाप था, फिर मैं अब हूं उनका पुत्र, फिर मैं बाप बना, मेरे बच्चे। इसको बोलते लाइन। क्या बोलते हैं? इस लाइन से यीशु मसीह ने डिसीजन ले लिया पैदा होने का। वाओ! खुश होकर, इसकी जिंदगी को देखकर, इसकी आज्ञाकारी को देखकर, इसका मन देखकर, इसकी होलीनेस को देखकर, इसकी महानता को देखकर। कर सकता है ऐसा कोई? बोलो, ऐसी जिंदगी कोई जी सकता है कि अपने कुल को छोड़ना, देश को छोड़ना, और इतनी ललसा होती है पति की, लेकिन उसने इसे छोड़ दिया और अपने सांस के साथ, बूढ़ी सांस के साथ अपनी जिंदगी काटने के लिए जी ले। लेकिन सांस को परमेश्वर ने यूज किया मोआब के लिए, उसी मोआब के लिए। परमेश्वर का यह डिसीजन था। और मोआब भी बड़ा अच्छा इंसान था, और परमेश्वर ने उसकी सांस के द्वारा ये कार्य किया। और बड़े डिसीजन के बाद आप चेक करना, अगर पढ़ोगे तो उनकी क्या होती है? शादी। लेकिन शादी जब होती है, ये एक लाइन है, एक वचन है जो तुम्हारे पढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। 4 अध्याय का 14 से पढ़ते क्या लिखा? तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो बच्चा। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। 7 बेटों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसे लोग बातें कर रहे हैं, दुनिया रूत की बातें कर रही है। 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है तेरी बहू।
इसीलिए यहोवा धन्य है जिसने ये कार्य किया। और वचन में लिखा श्रेष्ठ है उसी का ये बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसन ने यह कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ओबेद यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। ये ओबेद दाऊद जो राजा था उसका दादा और उसका बेटा ओबेद का यिशै, और इसी लैंड से यहूदा कुल की लैंड से ही आगे जाकर कौन पैदा होता है? यीशु मसीह। ऐसी ताकत है परमेश्वर। अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसे ही वचन पूरे करने की धुन है, अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी में प्यास है, भूख है खुदा के लिए, तो वो इसी तरह तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम। इसी तरह से परमेश्वर अपने प्लान को तुम्हारी जिंदगियों में बड़े डिसीजन के रूप में यूज करेगा। लेकिन याद रखना, यह ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी, हॉलीनेस, जो कुछ आज तुमने सीखा है, इस वचन को तुम रिपीटली दोबारा 2-3 बार सुनकर पक्का कर सकते हो, सुनकर पक्का कर सकते हो, सुनकर पक्का कर